पिछले 5 सालों में 31% से ज्यादा का रिटर्न दिया है स्मॉल कैप फंड ने अपने इन्वेस्टर को। जी हाँ, पिछली कुछ वीडियो में आपने काफी अच्छा रिस्पांस दिया। इट मींस कि आप इन्वेस्टमेंट को लेकर सीरियस हो और आप जानना और सीखना चाहते हो। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इस सीरीज को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो आज का जो हमारा स्मॉल कैप फंड है वो सीधा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। ये आज का हमारा म्यूचुअल फंड है। अब 31% का रिटर्न दिया है बीते 5 सालों में और जो परफॉर्मेंस है वो ऐसी है। अब इसको कट करके 3 सालों का रिटर्न देखे तो 21.87%, 1 साल का देखे तो -9%। अब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं क्योंकि तो मिनिमम 3 साल का हम कंसिडर करेंगे और 3 साल में यहाँ पर 21.87 और ये इसकी परफॉर्मेंस है। अब यहाँ पर ये चीज हो गई। अब नीचे चलते हैं हम इंपॉर्टेंट चीज पर। सबसे पहले एनएवी यहाँ पर 44.30 रुपए है जो कि 13 अक्टूबर 2025 के अकॉर्डिंग है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपए, यानी 100 रुपए से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो और आज के टाइम पर 100 रुपए एक कॉलेज गोइंग जो स्टूडेंट है वो भी बचा लेता है अपनी पॉकेट मनी से। तो ये फंड उन सबके लिए है। रेटिंग यहाँ पर 4 की और जो फंड साइज है यहाँ पर 11,000 करोड़ के आसपास है। आप गो थ्रू कर लीजिए। उसके बाद रिटर्न कैलकुलेटर की यहाँ पर हम बात करते हैं तो सीधा सा 100 रुपए हमने मंथली इन्वेस्ट किए 5 साल तक। तो यहाँ पर आपने सिर्फ 5 साल में 6,000 रुपए इन्वेस्ट किए और आपको क्या रिटर्न मिला 5 साल बाद? वो मिला 68% का रिटर्न, यानी आपके 6,000 हो गए 10,000। अब आप बोलोगे कि ये 10,000 कोई बड़ा अमाउंट नहीं है 5 साल में, लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, आपने इन्वेस्टमेंट भी तो सिर्फ 100 रुपए की। वो ये 100 रुपए है जो आप ऐसे ही वेस्ट कर देते हो। आपने वेस्ट करने की जगह यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिए। तो यहाँ पर मंथली इन्वेस्टमेंट 100 रुपए, 6,000 रुपए 5 साल में इन्वेस्ट किया और 10,000 का रिटर्न, यानी 4,000 का प्रॉफिट नेट, 68.13 के आसपास रिटर्न। अब यही मैं अगर इसको एक स्टैंडर्ड इन्वेस्टमेंट मान लेता हूँ 500 रुपए, तो यहाँ पर 500 रुपए के बेस पर आपने 5 साल में 30,000 रुपए इन्वेस्ट किए, अगेन 68% का रिटर्न और टोटल अमाउंट मिलेगा आपको 50,438, यानी 30,000 के इन्वेस्टमेंट पर 20,000 का प्रॉफिट। हो गया ना ह्यूज अमाउंट, हो गया ना डिफरेंस 20,000 का। और वहीं 3 सालों की कैलकुलेशन करें, 18,000 टोटल इन्वेस्टमेंट और 22,000 का रिटर्न, यानी अप्रोक्सीमेटली 4,000 से ज्यादा का आपको रिटर्न मिल जाएगा, यानी 24.95% का रिटर्न, जो कि एफडी में नहीं मिलता लेकिन यहाँ पर मिल जाएगा सिर्फ 500 रुपए मंथली इन्वेस्ट करके। वन टाइम आप इसमें इन्वेस्टमेंट अभी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो ये एक अच्छी चीज है आपके लिए। उसके बाद नीचे हम आ जाते हैं तो यहाँ पर आप देख लीजिए होल्डिंग 62 के आसपास इसकी होल्डिंग है और ये यहाँ पर पूरी लिस्ट, सी ऑल पे क्लिक करेंगे तो पूरी लिस्ट पॉपअप हो जाएगी। देन उसके बाद नीचे यहाँ पर जाते हैं हम होल्डिंग एनालिसिस और यहाँ पर नीचे इक्विटी सेक्टर एलोकेशन। अब इक्विटी, डेट और कैश, ये 3 सेक्टर और यहाँ इसका ग्राफ है। इक्विटी में 88%, कैश 11% के आसपास और रियल एस्टेट यहाँ पर 0.1% और ये ग्राफ है। अब मैं इसको कट करता हूँ। जैसे मैंने इक्विटी पर क्लिक किया, यहाँ पर देख लीजिए आप, इक्विटी हाईलाइट हो गई। मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो कैश हाईलाइट हो गया। उसके बाद एक ये चीज बची, यहाँ पर ये है नहीं, मतलब ये पॉइंट मेजर नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये चीज नहीं है। उसके बाद नीचे इक्विटी एलोकेशन सेक्टर की बात करें तो मटेरियल में यहाँ पर सबसे ज्यादा 30.6% के आसपास, ये देखिए मैंने क्लिक किया और हाईलाइट। उसके बाद इंडस्ट्रियल में 19%, ये मैंने क्लिक किया, हाईलाइट। देन उसके बाद यहाँ पर कंज्यूमर की बात आ गई, फिर यहाँ पर हेल्थ केयर आ गया, फिर फाइनेंशियल आ गया, टेक्नोलॉजी आ गई, रियल एस्टेट आ गया, फिर कंज्यूमर आ गया, फिर यहाँ पर आपका डाइवर्सिफाइड आ गया, देन एनर्जी एंड यूटिलिटी। तो यहाँ पर ये चीज हो गई। अब बात करते हैं एडवांस रेशियोज में। ये चीज टॉप 5 19% है, टॉप 20 52% है, पी 35 का है, हाई मान सकते हो, पीबी 3 का है, अल्फा बीटा और यहाँ पर ये सारी चीजें टर्म क्या है, इस पे क्लिक कीजिए, अंडरस्टैंड टर्म, और यहाँ पर आपके सामने ये चीज पॉपअप होकर आ जाएगी। यहाँ पीई क्या है, अल्फा क्या है, यहाँ पर ये क्या है, बीटा क्या है, पीबी क्या है और यहाँ पर ये क्या है टर्म, सारी चीजें आप पढ़ सकते हो, इजी गो थ्रू कर लीजिए। देन उसके बाद यहाँ पर नीचे मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट यहाँ पर आप देख लीजिए। रिटर्न एंड रैंकिंग्स, यहाँ पर अगेन ये चीज आपको दिख रही है, जैसे यहाँ पर कैटेगरी इक्विटी स्मॉल कैप, यहाँ पर एनुअलाइज रिटर्न और एब्सोल्यूट रिटर्न, 1 साल 3 साल 5 साल और ऑल, और यहाँ पर फंड रिटर्न यहाँ पर इतना है इसका। उसके बाद नीचे यहाँ पर आ जाते हैं हम पीयर कंपैरिजन। अगर आपने कंपैरिजन करना है तो यहाँ पर बंधन स्मॉल कैप, इन्वेस्को हो गया, क्वांट हो गया, निपॉन हो गया, फ्रैंकफिन इंडिया। अब बेसिकली यहाँ पर ये जो चीज है रेटिंग के बेस पर 1 साल का रिटर्न, 3 साल का और फंड साइज। अब मिनिमम अगर आपने कंपैरिजन करना है तो 3 साल का जरूर लेकर चले क्योंकि वहीं आपको ज्यादा फायदा हो सकता है। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं हर बार बोलता हूँ, ये चीज चेकआउट करनी है, एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड और टैक्स। कुछ और चीज चेकआउट करो ना करो, ये चीज जरूर चेकआउट करो। एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर 0.33% है जो कि काफी कम है इंक्लूडिंग जीएसटी। एग्जिट लोड यहाँ पर है 0.50%, वो भी अगर आप
30 दिनों से पहले यानी 1 महीने से पहले विड्रॉल करते हो तो, अदरवाइज नहीं। उसका स्टैम्प ड्यूटी ऑलमोस्ट सेम ही रहती है। उसका टैक्स इम्प्लीकेशन यहाँ पर 20% STCG यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म 12.5% यानी LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लेकिन यहाँ पर कंडीशन अप्लाइड है, 1.25 लाख तक सब कुछ छूट है, चाहे वो कोई भी हो, मैं, आप या कोई भी पर्सन हो जिसको 1.25 लाख से नीचे कोई टैक्स नहीं देना है। और अगर इससे ज्यादा भी होता है तो भी आपको इतने अमाउंट का छूट मिल जाती है। तो यहाँ पर ये चीज जरूर चेकआउट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर फंड मैनेजमेंट पे व्यू डिटेल्स पर क्लिक कीजिए, देन ये चीज। उसके बाद यहाँ पर आ जाओ फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। अब इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव चेक करना जरूरी है कि ये फंड लॉन्च क्यों किया गया है। तो यहाँ पर ये रहा इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। द स्कीम सीक्स टू जनरेट लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिशिएटिंग बाय, बाकी आप पूरी डिटेल्स यहाँ पर आगे पढ़ सकते हो। इस पे यहाँ पर आप रीड मोर पे क्लिक कीजिए और ये चीज हो गई। उसके बाद यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद फंड हाउस एंड कॉन्टेक्ट डिटेल्स हो गई। यहाँ पर इसके अदर प्लान इन सेम फंड हो गए, प्रोज एंड कॉन्स हो गई। और यहाँ पर कंपेयर करना है तो यहाँ पर डाल दीजिए और पूरी कंपैरिजन आपके सामने। तो यहाँ पर ये था आज का हमारा फंड। अगेन यहाँ पर नाम आप देख लीजिए, टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। 5 सालों में इसने 31% के आसपास रिटर्न दिया है। अब मैं अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहूँ तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं मिनिमम 3 साल के लिए तो जरूर इन्वेस्ट करूंगा, क्योंकि ये मेरा गोल है। शॉर्ट टर्म में फायदा अगर ज्यादा हो भी जाए तो क्या फायदा, मेरे को यहाँ पर फिर 20% का टैक्स भी तो देना पड़ेगा। 5,000 का 20% आप कैलकुलेट कर सकते हो और कमेंट में मेरे को बताइए कितना होगा। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह का और जेन्युइन कंटेंट देखने के लिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करके सब तक पहुंचा दीजिए।